हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन और यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे कमेंट कल की वीडियो में आए थे। उन सभी कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, एक-एक करके सारे कमेंट देखेंगे। उससे पहले कुछ बातें हैं जो कॉमन बातें हैं, जो आप हमेशा पूछते रहते हो, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपका यही है कि किस मंथ में होगा एग्ज़ाम जेई का। ड्राफ्टमैन को तो बताने कोई मतलब ही नहीं है। आप जानते हो 23 नवंबर को एग्ज़ाम है ड्राफ्टमैन का। बात होती है जेई की। ठीक है, दूसरा सवाल आपका है कि ड्राफ्टमैन और जेई दोनों को साथ-साथ कैसे मैनेज करें? क्योंकि जो लड़के ड्राफ्टमैन का फार्म भरे हैं, वही जेई का फार्म भरे हैं। ठीक? लगभग कॉम्पिटिशन दोनों में बराबर सा ही है। और कितना कॉम्पिटिशन रहेगा जेई 4612 में इस बार? बच्चे कितना सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके, और लड़कियों का क्या है रहने वाला इस बार कॉम्पिटिशन, उस बारे में बताऊँगा आपको। ठीक है? और आप कितने घंटे पढ़ाई करें पर डे। ठीक है? क्या टाइम शेड्यूल आपका होना चाहिए? कौन-सी बुक, कौन-से नोट से पढ़ना है ताकि आप पहली बार में हिट कर दें एग्ज़ाम, तो वो बताऊँगा इसके बारे में। ठीक? अपने अनुभव से बताऊँगा भाई, इसका कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ डर लग रहा है, सिलेबस को कैसे कवर करें? सिलेबस बहुत बड़ा ज़्यादा है और इसको देख के लग रहा है डर। ठीक है? घबराहट, होपलेस, ये सब कंडीशंस आपके साथ हो रही हैं। तो इन सभी बातों का समाधान इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। तो पहला जो सवाल आपका है, एग्ज़ाम किस मंथ में होगा, तो मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ आपसे कि आपको जो एग्ज़ाम है फरवरी तक जाएगा। मैंने आपसे ये बात हर वीडियो में बोली है कि आप एग्ज़ाम फरवरी तक जाएगा। दिसंबर वाली बात मुझे लगता है सही नहीं है। ठीक है? दिसंबर वाला जो बात है वो उसकी कंडीशन है। हो सकता है दिसंबर में, बट उसकी कंडीशन मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, वो कंडीशन एक हो सकती है। बाकी और कोई कंडीशन नहीं है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी तक जाएगा, आप ये बात लिख लीजिए। ठीक है? तो ये आपका एक सवाल था जो कॉमन सवाल है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को वैसे ही मेंटेन कीजिए कि जैसे आपके पास 4 महीने हों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है? ये 4 महीने की स्ट्रेटजी बना के चलिए और उसी प्लानिंग के तहत आपने तैयारी कीजिए। ठीक है? ये कंडीशन थी। अब ड्राफ्टमैन और जेईई दोनों का ही आपने फार्म भरा है और आप चाहते हो कि दोनों में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? अच्छी बात है, क्योंकि कुछ समय का पता नहीं चलता भाई, क्या पता जेईई में आप किसी नंबर से चूक जाओ, ना हो, और ड्राफ्टमैन की तैयारी आप छोड़ दो तो यहाँ से भी हाथ धो बैठो। तो एक नौकरी हाथ में रहेगी तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जेईई में कोई दिक्कत नहीं है, कर ले जाएंगे। हाँ, अगर ड्राफ्टमैन में अगर फेल हो जाते हैं या आपका पेपर अच्छा नहीं होता तो डिमोटिवेशन भी दिमाग में आ जाएगा कि जब ड्राफ्टमैन नहीं निकल पा रहा है तो जेईई का निकालेंगे, ये भी तो बात है। तो यहाँ पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और दोनों को मैनेज करते हुए चलना है। मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ दीजिए, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई दोनों को करो। बस यहाँ पे आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी कैपेसिटी देखिए, दिन भर में आप कितना समय निकाल पा रहे हैं अपनी तैयारी के लिए। अगर आप दिन भर में, अगर देखो मैं बताया था कितने घंटे पढ़ाई करें, ये बात इसी से जुड़ी हुई है। अगर आप दिन में 24 घंटे में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो आप पक्का पीडब्ल्यूडी पा जाओगे और ड्राफ्टमैन भी निकल जाएगा। और अगर आप दिन में सिर्फ 5-6 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप दोनों एग्जाम में तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। 12-14 सब्जेक्ट टेक्निकल की हैं, प्लस 8-10 सब्जेक्ट ड्राफ्टमैन की भी हैं। जोड़ लो कितना हो गया। ठीक है? अदर टॉपिक भी इसमें है, प्लस साथ में यूपीजी कंप्यूटर भी बहुत वाइड सिलेबस है, इतना छोटा नहीं है। यूपीजी के कम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत डेप्थ पूछ रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है ये। और कंप्यूटर का भी अच्छा खासा सिलेबस है, तो इसमें लगेगा समय। तो उस हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट को बनाइए। ठीक है? ऐसे कीजिए, सुबह पढ़ा कीजिए 4 घंटा, फिर थोड़ा गैप, फिर 3 घंटे और फिर रात में 4 घंटे, इस तरह से 10 घंटे का टाइम आप अपना सेट कर लीजिए। ठीक है? अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। और एक चीज़ बताऊँ, जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता लाइब्रेरी में पढ़ना ठीक है। उसका रीज़न ये है कि लाइब्रेरी में क्या होता है, वहाँ पे एक तो बंद रहती है लाइब्रेरी। उससे क्या है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है लाइब्रेरी के अंदर वो बहुत कम हो जाता है, जिससे आपकी मेमोरी और वीक हो जाती है। आप कभी ट्राई करना, आप याद करने की कोशिश करना, लाइब्रेरी में बैठ के याद नहीं होता है जल्दी से। ठीक है? लाइब्रेरी में याद नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, बंद रहता है, वहाँ की अलग ही स्मेल रहती है, तो एक कंजेस्टेड हो जाता है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ओपनली आप पढ़ेंगे घर में बैठ के, छत पे बैठ के, रूम में बैठ के, तो आप पढ़ ले जाएँगे, याद कर ले जाएँगे। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो मैंने टाइम बता दिया आपको, एग्ज़ाम कब होगा ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है? दोनों के साथ तैयारी कैसे करनी है ये बता दिया मैंने आपको। आपको दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा भाई। इसका टाइम टेबल आपको खुद सेट करना पड़ेगा अपनी अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब बात करते हैं इसमें कंपटीशन कितना रहने वाला है। कंपटीशन को लेके मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा रहेगा। ये जो कह रहे हैं कि बहुत कम कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। सब इसमें छटे हुए लड़के हैं जो थोड़ा बहुत
कुछ नंबरों से रहे हैं, चूके हैं 16-18 वैकेंसी में, ठीक है। जो जॉब कर रहे हैं वो भी पेपर देंगे इस बार, 70% लोग पेपर देंगे जो जॉब कर रहे हैं, 80%, ताकि वो पीडब्ल्यूडी पा लें। तो आपको उनसे भी बेटर तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। हालांकि उनके पास कम समय रहेगा, आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप उससे बेटर भी कर सकते हैं। अब बुक के बारे में बता दूँ, नोट्स के बारे में। तो देखो यार, नोट्स से पढ़ें क्या बुक से पढ़ें? अगर आपने कोचिंग कर रखी है, खुद के नोट्स बना रखे हैं, तो नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए, बुक की ज़रूरत नहीं है आपको, बस टेस्ट लगाइए, ठीक। और आपने कोचिंग नहीं की है, तब बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो कोई बुक ले लीजिए, सब बुक अच्छी हैं। देखिए, मैं वो बुक का नाम बता दे रहा हूँ आपको। स्कैनर अच्छी है, एग्जाम बूस्टर अच्छी है, सील्ड की गोली अच्छी है, ठीक है, ये सब बुक अच्छी हैं। परीक्षा अभिषेक अच्छी है, ठीक है, और सिविल बूस्टर अच्छी है। बहुत सारी बुक हैं, कोई भी आप ले लीजिए, एक परचेज़ कर लीजिए, अपने हिसाब से तैयारी कीजिए और साथ में टेस्ट लगाते रहिए, बस यही सीधा फंडा है। कोई भी एक कंटेंट उठा लो, उसको पूरा पढ़ डालो और साथ में टेस्ट लगा लो, यही सीधा सिंपल सा फंडा होता है एग्जाम निकालने का भाई। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है कि हम नोट्स भी पढ़ लें, उसके बाद बुक भी पढ़ लें, फिर कोचिंग भी पढ़ लें, क्रैश कोर्स लेना है। अब इतना समय नहीं बचा है, आप अपना अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब इतना समय नहीं बचा है, ठीक है, समय की बहुत कमी है। अब कुछ कमेंट देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। यूपी ट्रिपल सी जेई का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? सेफ स्कोर भाई देखो, पेपर होने वाला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप इस चीज़ के चक्कर में ना पड़ो, फिलहाल मत, तैयारी पे ध्यान दो। सेफ स्कोर जो होगा होगा, लेकिन इतना समझ लीजिए, सेफ स्कोर आप अपना टारगेट ज़्यादा रख के चलिए। अपना सेफ स्कोर 70 नंबर लेके चलिए, ठीक है। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आप ज़्यादा रखेंगे तब जाके आपको 60 नंबर आ पाएंगे, बट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए टेक्निकल की बुक बता चुका हूँ कल मैं, एग्जाम बूस्टर है, ठीक है, ले सकते हैं आप उसको, और इसके अंदर भी आती है, उसको भी ले सकते हैं, यूथ की एक बुक है। यूपी ट्रिपल जेई का एग्ज़ाम जनवरी के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लड़कियों का कितना फार्म फिल हुआ है? लड़कियों का जो फार्म फिल हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा फार्म नहीं है, 1000-1200 लड़कियां हैं, और लड़कियां बहुत सारी ऐसी जो भटक चुकी हैं, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां टीचर बन गई हैं, बहुत सारी लड़कियां तैयारी छोड़ दी हैं, शादी हो गई है, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो कंपटीशन में नहीं है। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी करते रहिए, आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल कॉम मैं सब बता चुका हूँ वैसे, हर चीज़ आपके जितने भी कमेंट थे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास कमेंट बचा नहीं है, सारी मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तब चलिए, टेस्ट सीरीज से, टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाते रहिए, ग्रेडअप से ले लीजिए, इंजीनियर्स वाला से ले लीजिए, जहाँ से मन करे टेस्ट लगाइए, मैक्सिमम टेस्ट लगाइए। ये मत देखिए कि तैयारी हुई है कि नहीं हुई है, जितनी भी तैयारी है वो है, टेस्ट डेली लगाइए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही पेपर में देखने को मिल जाएंगे डायरेक्ट, तो टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है भाई, यही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, ठीक है भाई। चलो, धन्यवाद। और भाई, जो भी लोग ड्राफ्टमैन की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है, तो उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यूपी ट्रिपल सी ड्राफ्टमैन टेस्ट सीरीज, इसमें आपको टोटल 120 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 250 पेज की ये पीडीएफ है, और आप जितना चाहें टेस्ट लगा सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा 6 के 6 जो जिन्होंने टेक्निकली सारे कवर किए गए हैं, और एग्जाम का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल वही है जो यूपी ट्रिपल सी पूछेगा, जो सिलेबस में दे रखा है। लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बनाई गई टेस्ट सीरीज़ है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है। इतना टेस्ट लगा लोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ड्राफ्टमैन में, ठीक है। और ये ड्राफ्टमैन के या जेई के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूपी जीके और कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको 160 टेस्ट मिलेंगे, 80 यूपी जीके, 80 कंप्यूटर, ठीक है। आप इसको आराम से परचेज करके बैठ के तसल्ली से जितना चाहें उतना टेस्ट लगा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कंटेंट है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है भाई। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल वही है जो आजकल पूछा जा रहा है आयोग में, ठीक है। लास्ट में आपके आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन के बाद, तो इसको टेस्ट को आप लगा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा चीज़, जो भी लोग ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर क्विक रिवीजन करना है, तो ये बहुत अच्छी बुक है ड्राफ्टमैन की थ्योरी बुक। बहुत इसमें बस टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं, फालतू कचरा नहीं दिया गया है। रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसमें आपको फिगर दिया है, चार्ट दिए हैं, ठीक है, थ्योरी दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है चीज़ों को। आप इसी बुक से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये, इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं मार्केट कोई है थ्योरी की बुक ड्राफ्टमैन के लिए। कम समय में तैयारी करना है तो आप इस बुक को लेके परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं भाई।
और जो सबसे बेस्ट बुक है ड्राफ्टमैन की वो है ब्रह्मास्त्र वन लाइनर। ठीक है, इस बुक से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। आप इस बुक में 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन वन लाइनर दे रखे हैं। डेली 10 पेज पढ़िए और एग्जाम तक आपकी पूरी बुक तैयार हो जाएगी और इसी बुक से आपका पूरा पेपर फंसने वाला, आप देख लेना, गारंटी इस बात की। सारा कंटेंट एक सीक्वेंस में है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर है, तो आप ये सारा परचेज कर सकते हैं भाई। ठीक है, पूरा 340 पेज की PDF है, प्रिंट आउट करवा के अपना डेली 10 पेज पढ़िए और पेपर से पहले तैयार हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, सारा सिलेबस कवर किया गया, एक पॉइंट नहीं छोड़ा गया इसमें, पूरा कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर।